हाँ जी दोस्तों, लास्ट टाइम हमने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 14 पे अपना मामला क्लोज करा था और इसी क्वेश्चन को मैंने आपको फीफो मेथड से करने के लिए दिया था। और आज हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को मैंने बोला था लास्ट क्लास के अंदर, आपसे वादा करा था कि इसी क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज मेथड से कवर करने वाले हैं, जिससे हमारा एक सिंगल क्वेश्चन दोनों पैटर्न पे हो जाए। तो आपने फीफो वाला कर लिया था ना? ठीक है, चलिए ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम शुरू करेंगे कौन सा, अपना एवरेज वाला। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है। देखो पहले डेटा को एक बार देख लेते हैं। डेटा क्या दे रखा है हमें? डेटा में दे रखा है द फॉलोइंग फिगर्स, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल ऑफ प्रोसेस एक्स फॉर अगस्त 13। आपको जो भी डिटेल दे रखी है वो अगस्त 2013 की दे रखी है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दे रखी है 8,000 यूनिट। डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दे दिया है इतना 100%, 60%, 60%। क्लियर है? नहीं है? ओपनिंग 8,000 यूनिट है। इनपुट आपने लगाया है 182 यूनिट एट रुपीज दिस। लेबर आपने पे करी है 328 की। ओवरहेड आपने खर्च करे 164 के। यूनिट खराब हुई है तुम्हारी 14,000 यूनिट। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जो यूनिट खराब हुई है वो किस डिग्री ऑफ कंप्लीशन में खराब हुई थी? मटेरियल 100% लग चुका था, लेबर ओवरहेड 80% थे। बात क्लियर हो गई? क्लोजिंग, अच्छा देखो लेबर ओवरहेड में यहाँ 60-60 है, या लेबर ओवरहेड का 80-80 है दोनों का, तो आप लेबर ओवरहेड का अलग अलग ना बना के एक भी बना सकते हो। ठीक है, क्लोजिंग आपकी बची 18 यूनिट। डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको बता दिया 100, 70, 70। समझ गए? फिर क्या लिखा है मेरे बेटा? फिर लिखा है 1,58,000 यूनिट वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। कह रहे हैं कि 1,58,000 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है और हमने उसे नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। नॉर्मल लॉस 8% है, ये लाइन जरा ध्यान से पढ़ना। नॉर्मल लॉस 8% है, किसका? इनपुट का, एंड इंक्लूडिंग ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। मतलब एक तरीके से आपने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लगा रखा है और इनपुट और लगाया, फ्रेश माल और लगाया है। दोनों का मिला के 8% तुम्हारा नॉर्मल लॉस है। अगर खाली ये इनपुट बोलता ना तब तुम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं लेते। मेरी बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? फिर लिखा है स्क्रैप वैल्यू रुपीज 8 पर यूनिट टू बी एडजस्टेड इन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये कोई नई वाली बात बोली नहीं, वही नॉर्मल लॉस को तुम स्क्रैप में बेचोगे तो उसकी वैल्यू को तुम मटेरियल कॉस्ट में एडजस्ट कर दोगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एज्यूमिंग दैट एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंट्री इज यूज। कह रहे हैं कि आपको एवरेज मेथड यूज करते हुए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बतानी है और कॉस्ट पर यूनिट बतानी है। समझ गए? क्लियर है? नहीं है? आई बस समझ नहीं आई? शुरू करें? चलो बुक निकाल लो मेरी वाली। बताइए सबसे पहले हम कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, है ना? काम करते हैं, ऊपर से कॉपी पेस्ट मार रहे थे ना? बना लेते, ज्यादा समय लगे। ठीक है, बताओ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इनपुट। फिर क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर। फिर क्या लिखेंगे? आउटपुट। फिर क्या आएगा? मटेरियल। और फिर क्या आएगा? लेबर है, ओवरहेड। इनपुट। एक कॉलम और बढ़ना चाहिए था ना? ऑल इज वेल।
पर्टिकुलर पर्टिकुलर आउटपुट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड परसेंटेज यूनिट परसेंटेज यूनिट्स। क्लियर है? ऐसे ही हमारा फॉर्मेट। चलो सबसे पहले क्या लगा हुआ है बेटा हमारा? ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP बताना। ओपनिंग WIP कितनी यूनिट है? 8000। खांसी ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। मटेरियल इंट्रो कितना और मटेरियल लगाया है हमने? 1,82,000 यूनिट, ठीक है। सही है, बोलो आइए ना। उसके बाद आउटपुट में क्या निकला? नॉर्मल लॉस लिख लो पहले। बताओ नॉर्मल लॉस कितना बोला हुआ है? किसका 8%? 8 प्लस 1,82,000 का 8%, 15,200। और इसमें कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेते नहीं है, याद आया? अच्छा देखो तुम्हें याद होगा हम फीफो मेथड के अंदर क्या करते थे। हम ये कहते थे कि जो ओपनिंग है उसमें 100 60 लग चुका है, इसमें मटेरियल तो कुछ नहीं लगेगा और लेबर ओवरहेड 40 लगेगा, याद आ रहा है? तो हम ये कहते थे कि हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है 158 का, उस 158 में 8,000 तो हमने ये वाली कंप्लीट करी होंगी पहले, है ना। जिसे मटेरियल तो हम लेंगे 0 और लेबर ओवरहेड ले लेंगे 40। ऐसे करते थे फीफो में। एवरेज में ऐसा नहीं करते, एवरेज में सीधा निकालते हैं, सीधा लिख देते हैं। पता है क्या? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितना निकला हमारा? 158। नॉर्मली फीफो में तुम क्या करते थे? 8 अलग करते थे और 150 अलग करते थे। आप कहते थे फीफो का मतलब है पुराना वाला माल पहले बना, 8 पहले बन गया और 150 यहां से बना, ऐसे कहते थे, अलग अलग लिखते थे। यहाँ पर कंबाइंड कर देना है। मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है। और जब ये फिनिश्ड है तो ये तुम्हारा 100% ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। सही बात है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये 1,58,000 यूनिट, 1,58,000 यूनिट। सही बात बोल रहा हूँ? चलो अच्छा, इन्होंने यूनिट स्क्रैप भी बता रखी है तुम्हें कि तुम्हारी यूनिट कितनी खराब हुई है? 14,000 यूनिट। बोलो हाँ ये ना, कितनी खराब हुई है? 14,000 यूनिट। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लेकिन एक्चुअल में खराब कितनी होनी चाहिए? 15,200। तो क्या आ रहा है? एबनॉर्मल गेन, है ना। तो जो मुझे इसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन WIP का दिया होगा वो उसी काम करें, WIP। ना, मैंने बताया था तुम्हें लास्ट में हिंट में, मैंने ये बताया था कि ये फिर फीफो में ही यूज होता है एक तरीके से। हाँ, अगर ये ओपनिंग ओपनिंग वाला जब यूज करते हैं वो फीफो में होता है, वेटेड में यूज नहीं होता इसका। ठीक है, ये कितना निकला बेटा हमारा? 1,200। इसे ब्रैकेट में दिखा देना बेसिकली, ठीक है। इसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी लेंगे बताओ? 100% लिखा होगा यहाँ पे, है ना। चलो जी, और एक लास्ट में तुम्हारा कौन सा बचेगा? क्लोजिंग WIP। बताना क्लोजिंग WIP कितनी है, वो बोल रखी है तुम्हें? कहाँ है ये? 18,000 यूनिट। सही है। इसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना दे रखा है तुम्हें बताओ? 70। या तुम 100 ही लोगे और यहाँ तुम 70 लोगे? बताना जरा।
18 12 6 12 600। ठीक है, ठीक है, बताना टोटल करना, टोटल करो। 190, ये भी 190 आ रहा होगा। एक 74 800 160 1 क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब बता इसके बाद तू कौन सी स्टेटमेंट दी थी, स्टेटमेंट शोइंग क्या, ठीक है, कॉस्ट पर एलिमेंट, है ना, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब है मटेरियल लेबर ओवरहेड। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो, सबसे पहले पकड़, यहाँ पे डालो पर्टिकुलर। देखो मैं बता के चल रहा हूँ, स्टेटमेंट बनाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है ना, तुम अपने तरीके से बना दो। यहाँ पे तुम डिटेल का कॉलम बना दो, डिटेल यहाँ पे तुम प्लस माइनस करोगे, और यहाँ पे अमाउंट का बना दो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इधर देखो, सबसे पहले यहाँ पे तुम पकड़ लो किसको, मटेरियल को। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो, वेटेड एवरेज में तुम्हें क्या करना होता है, फीफो में तुम क्या नहीं करते थे, जो तुम्हारी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वाली कॉस्ट होती थी ना, वो नहीं लेते थे तुम, वो सीधा तुम लेके जाते थे प्रोसेस अकाउंट के अंदर। बट यहाँ पे तुम कंसिडर करोगे, यहाँ पे लिखोगे तुम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मटेरियल, बताओ कितना दे रखा है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के अंदर आपको मटेरियल दे रखा है 63,900 का, दे रखा है, बोलो ना, 63,900 का, सही बात है। इसमें ऐड करो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंट्रोड्यूस, कितना है, 756 आपने कितना करा, ये रहा देखो, ये रहा 756,900, 756,900 है ना। अब कुछ यूनिट हमारी स्क्रैप हुई है, लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना हुआ है, 14, 15 200 हुआ स्क्रैप तो 14 तुम्हें 15,200 माइनस 1,200 की मल्टीप्लाई 8 रुपये से करनी, क्योंकि स्क्रैप। क्लियर है, 1,12,000 बस। और तो कोई, मैं समझ रहा हूँ मटेरियल के बारे में कुछ बोला ही नहीं होगा, है ना, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो टोटल जो नेट तुम्हारी मटेरियल कॉस्ट आ रही है, वो कितनी आ रही है, 7,08,800। क्लियर ही नहीं है, यहाँ क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स, नहीं ये रहा 174,800, सही है। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, कितना बैठेगा बोलो फटाफट दे, 7,08,800 डिवाइडेड बाय 174,800, 4.055 जीरो। ठीक है, ये तुम्हारा एवरेज आ गया। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें होता क्या है,
फीफो मेथड में तुम क्या लेते थे, इधर देखो, फीफो मेथड में ना तुम ये वाली कॉस्ट नहीं लेते थे, खाली ये दोनों लेते थे और अपना आंसर निकाल देते थे। क्लियर है? ठीक है, तुम दिमाग लगाओ, इधर देखना जरा ध्यान से। लेकिन फीफो मेथड में कंपेयर करके बता रहा हूँ तुम्हें, समझना तो समझ लेना। फीफो मेथड में क्या होता है कि तुम 8,000 के लिए जितना मटेरियल लगाते थे वो बची परसेंटेज लेते थे, है ना, और जितने लेबर और उसकी बची परसेंटेज लेते थे। पर टेक्निकली अब तुमने क्या करा है, जो इस 8,000 के ऊपर मटेरियल लेबर लग चुका है वो, और जो तुमने अब लगाया है वो सब इस 100% के अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि तुमने अलग अलग करा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम 8,000 के ऊपर 100% मटेरियल लगा चुके थे और 60% लेबर ओवरहेड लगा चुके थे, तो तुम यहाँ पे मटेरियल का 100% नहीं लेते थे और लेबर ओवरहेड में 40% लेते थे जितनी लगाएंगे। पर तुमने क्या करा है, कह रहे हैं जो हम लगा चुके हैं और जो अब लगाया है वो सब मिक्स कर दिया हमने। तो जब तुम उसके पिछली यूनिट्स को मिक्स कर रहे हो तो उनकी पिछली कॉस्ट को भी क्या करो, मिक्स करो, जिससे एवरेज रेट आएगा दोनों मिलाकर। लेकिन जैसे हमने ऊपर 100% लेगा तो उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर तो ऑलरेडी 100% लग चुका मटेरियल पहले वाले पे, और अब फिर से 100% लग गया नहीं, तो वो इधर कर सो यहाँ पे ना एक्चुअली क्या है, देखो ये क्वांटिटी का खेल है, पहली बात, ये अमाउंट का खेल नहीं है। बात समझना, ये किस पे बन रही है, क्वांटिटी बेस पे बन रही है, ये अमाउंट बेस पे नहीं बन रही। इस बच्चे का सवाल इतना है कि सर अगर इसके ऊपर 100% मटेरियल लग चुका है और मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं दोबारा 100 लगा रहा हूँ। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो मैंने पिछला पिछला 100% लगा दिया था ना मटेरियल, उसे मैं रिकंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से, और एज इट इज कंसिडर कर रहा हूँ। समझ गए? कि ऐसा मानो कि मैंने पहले ना लगाया था अब लगाया, और क्योंकि मैं उस क्वांटिटी को कंसिडर कर रहा हूं, दैट्स वाई उसकी अमाउंट को भी मैं कंसिडर कर रहा हूं। समझ गए? देखिए फीफो में ऐसा होता, फीफो में क्या होता है, जो हम लगाते हैं फ्रेश लगाते हैं, पिछला जो हुआ वो हो गया, वो नहीं, जो लगाते हैं उसको लेते हैं। समझ गए? क्लियर है? केस में जैसे 60% था पहले लेकिन 100 लिया तो वो रिपीट तो 40, हाँ 60% रिपीट हो गया, 40% इंट्रोड्यूस हो गया। समझिए मेरी बात? ठीक है, आया समझ में नहीं आया बेटा? क्लियर है? लॉजिक क्लियर हुआ ना? बढ़िया। मटेरियल, इसके बाद कौन सी कॉस्ट लेंगे हम? लेबर। बताओ, अब ऐसे लेबर में पकड़ लो, बताना जरा। 10,800 ओपनिंग WIP लेबर 10,800 एड लेबर पेड कितना? 3,28,000। ठीक है, इसमें कोई स्क्रैप वगैरह की बात होगी नहीं, ऐड करो 3,38,000, है ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट कितनी थी लाला जी? 160,400। कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट बेटा कितने रुपए आ गई? कैसे निकाला? 3,38,800 डिवाइडेड बाय 169,400 रुपीज 2 आ गई, है ना? ऐसे ही बेटा किसको पकड़ लेंगे नैन? ओवरहेड को पकड़ लेंगे, है ना? क्या लिखूंगा नैन? ओपनिंग WIP ओवरहेड कितने बेटा? 5,400 ओपनिंग वाला है ना, बच्चे बोल रहे हैं वही लिख रहा हूं मैं बेटा। एड ओवरहेड इंकर्ड या ओवरहेड पेड, कुछ भी कह सकते हो आप। एक मिनट, हाँ कितना बोला तुमने? 1,64,000, ऐसे ही है, इसमें कुछ स्क्रैप होता ही नहीं है। बोलो कितना हो गया ये? ठीक है ना?
तीन का तो एक हो गया। हाँ सही बात है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना था, ऊपर निकाला था हमने 160/400। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड पर यूनिट 169,400 डिवाइडेड बाय 1 रुपया। सही बच्चे, कैलकुलेशन तो सही है। मैं इन्होंने स्क्रैप को 15,200 नॉर्मल लॉस के अकॉर्डिंग। एक एक 600। ऐसे क्यों होना चाहिए फिर, सही बात है। एक्चुअली क्या हुआ है कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एबनॉर्मल गेन को भी एडजस्ट कर दिया है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लगाएंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस मान के आगे बढ़ जाती है। जो भी एबनॉर्मल गेन होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा, वो हमारी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, वो सीधा कहाँ चला जाता है, कॉस्टिंग P&L में चला जाता है। तो दैट मीन से सही है, यहाँ पे गलती हो गई। कितना बैठेगा ये, 121। ये बताना कितना बैठेगा माइनस करके, सही कर लेना बेटा। डिवाइड करेंगे तो 4 रुपये आ गया। ठीक है, इन्होंने आपसे क्या पूछा है, अब आपसे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउट, तो आप निकाल सकते हो। यहाँ लिखो पर्टिकुलर और यहाँ लिखो अमाउंट, यहाँ लिखो मटेरियल, यहाँ लिखो लेबर, यहाँ लिखो ओवरहेड। 4 2 1 ही था ना हमारा, 7। ये आंसर है। बस एक ही चीज नहीं मांगी इन्होंने यहाँ पर, प्रोसेस अकाउंट कहीं तो बना के दिखा दूंगा, दिखा दूँ, क्लियर है। इस प्रोसेस का नाम क्या था, प्रोसेस ए या फर्स्ट, एक्स। ये मांगा नहीं है, बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यूनिट्स और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। बस मुझे अमाउंट बोलनी शुरू करना। सबसे पहले बताओ ओपनिंग WIP कितनी है, 8,000। इसकी क्लब्ड अमाउंट बता दो, मटेरियल लेबर ओवरहेड मिलाकर। ये तीनों देखो, ये तीनों अमाउंट मिला दो, ये तीनों 80,000। तो फिर आपने और मटेरियल लगाया, आपने और लेबर लगाई, आपने और ओवरहेड लगाई। ठीक है, चलो आपने मटेरियल लगाया है 182, अमाउंट बताना 7,900। 328। सही है। इसमें से सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लेस करोगे, यहाँ पे ना हमेशा मुझसे कंफ्यूजन होती है मेरे को, नॉर्मल लॉस वाली। नॉर्मल लॉस में आपने कितना निकाला था, 15,200। तो बट ऑफ कोर्स आप इसके अकॉर्डिंग स्टेप लेते हो, है ना, ये तो बाद में एडजस्ट होता है कॉस्टिंग P&L के लिए। हाँ, मेन आप यही करो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, आपके अकाउंट माइंड में से अकाउंट रखना। तो 15,200 मल्टीप्लाई 8 करना इसको बाय प्रोसेस, मैं बाय लिख देता हूँ,
नेक्स्ट प्रोसेस या बाय नेक्स्ट प्रोसेस भी लिख सकते हो। कितना 158 और ये कंप्लीट है। इसकी अमाउंट कैसे निकालोगे बोलो 158 इंटू 7 रुपीज है ना। और बाय क्लोजिंग डब्ल्यू क्लोजिंग डब्ल्यू की यूनिट कितनी थी 18,000 18 लेकिन इसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे क्लोजिंग डब्ल्यू की मटेरियल तो है 18 के अकॉर्डिंग और लेबर ओवरहेड है 12,600 के अकॉर्डिंग। समझ गए मेरी बात समझ गए ना। बीच में एक स्टेटमेंट आती थी तुम्हें याद आ रहा हो तो हम इन सभी एलिमेंट की कॉस्ट फाइंड करते थे याद है मल्टीप्लाई करके निकालते थे फिर यहाँ पुट कर देते थे। ये हमने वो नहीं बनाई है बेसिकली। तो यहाँ पे छोटी सी वर्किंग कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। मटेरियल तो हमारा आया था 4 रुपए के अकॉर्डिंग प्लस 12,600 के अकॉर्डिंग क्या था लेबर ओवरहेड मिलाकर कितने थे 3 रुपए याद आया ना। 12,600 इंटू 3 37,600 कितने हो गए 1,06,000 आ रहा है यार। भाई रुक जा फिर मुझे चेक करने दे 12,600 ही है ठीक है 12,600 अरे भाई रुक तुझे क्या पता मुझसे। हाँ भाई ठीक है हो जाती है गलतियाँ ठीक है। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारा और एबनॉर्मल गेन में आपने लिया था 100% ही है ना। तो वो कितना निकला था बेटा शायद 1200 यूनिट इंटू 8 कर दो क्योंकि आपने 100% लिया था ना ये 9,600 और नहीं तो पता है डिफरेंस निकाल देना बात वही बैठेगी। ये तुम्हारे बराबर आने चाहिए चेक कर लो। ये तो आएगा बराबर ये चेक कर लो ये बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना। ए भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ तुम। आएगा आएगा क्यों नहीं आएगा। मल्टीप्लाई गलत कर रहे हो 8 से कितने का था मल्टीप्लाई करने के लिए 700 की मल्टीप्लाई 4 2 और 1 नहीं था। मैं तो आज सोच रहा था स्क्रैप के अमाउंट से कर रहे हो आप। हाँ फिर तो 1200 का आ जाएगा 1200 के हो गया खत्म। वो एक की 600 है ना उसके ऊपर हाँ 1200 का आता है। समझ गए क्लियर है 700 की मल्टीप्लाई क्योंकि पर यूनिट 7 रुपये का बैठ रहा था ना हमारा। वो ऐसा ना बेटा मैं रात को लेट सोया था खांसी भी हो रही है। चलो मैंने 15वां शायद होमवर्क दिया था तो ले लो बोल लेते आप भी कर लो 15 16 13 और 17 चलो पहले 17 करते हैं। क्वेश्चन 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन 17 देखो क्या लिखा है अ केमिकल a chemical a chemical company carry on production operation in two process। एक केमिकल कंपनी है जो कि अपना प्रोडक्शन का ऑपरेशन करती है दो प्रोसेस के अंदर। द मटेरियल फर्स्ट पास थ्रू प्रोसेस फर्स्ट एंड व्हेन प्रोडक्ट ए इज प्रोड्यूस। कहते हैं कि जो आपका पहला प्रोसेस है फर्स्ट उससे प्रोडक्ट ए बाहर आ रहा है। बात क्लियर हो गई क्या बाहर आ रहा है प्रोडक्ट ए। फिर फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर द मंथ जस्ट एंडेड। कह रहे कि मंथ एंड होते के साथ ही डेटा आपको दे रखा है। मटेरियल इनपुट क्वांटिटी दे दी है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्वांटिटी दे दी है। क्या लिखा है ब्रैकेट पढ़ो मटेरियल 100% कन्वर्जन 50%। ठीक है वर्क कंप्लीटेड क्वांटिटी 160। आपको एक हिंट और दे दूं अगर मान के चलो तुम्हें ओपनिंग WIP दे रखा है
ओपनिंग वाला, ओपनिंग WIP दे दिया, क्वांटिटी तो देंगे देंगे। अगर आपको ओपनिंग WIP का मटेरियल लेबर ओवरहेड अलग अलग नहीं दे रखा, यू कांट अप्लाई एवरेज मेथड। समझ गए? क्योंकि हमें अलग अलग लेना पड़ता है यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए। समझ गए? अगर आपको ओपनिंग WIP की क्लब अमाउंट दे रखी है तो सिर्फ क्लब अमाउंट फीफो में ही अप्लाई हो सकती है और कहीं अप्लाई नहीं हो सकती। हिंट देखते क्या लिखे, वर्क कंप्लीटेड क्वांटिटी, इतना काम कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्वांटिटी, मटेरियल और कन्वर्जन को 2/3 लिखा है, 2/3, 2/3। समझ गए? 2/3 लगाना पड़ेगा। मटेरियल इनपुट कॉस्ट 75,000। प्रोसेसिंग का मतलब है, सुन लो, प्रोसेसिंग का मतलब होता है लेबर ओवरहेड। आप लिख भी सकते हो प्रोसेसिंग, इधर कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब मटेरियल को फिनिश बनाने के लिए जो कन्वर्जन कॉस्ट लगती है, लेबर ओवरहेड। ओपनिंग WIP कॉस्ट आपको मटेरियल और प्रोसेसिंग अलग अलग दे रखी है, तो आप यहाँ पे चाहो तो एवरेज लग सकता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर कह रहे हैं, इधर देखो, फिर इन्होंने क्या लिखा है, नॉर्मल प्रोसेस लॉस इन क्वांटिटी। सुनो ना, इधर देखो, नॉर्मल प्रोसेस लॉस इन क्वांटिटी मे बी अज्यूम्ड टू बी 20% ऑफ मटेरियल इनपुट। मटेरियल इनपुट जितना आप इनपुट लगाओगे, इनपुट बोला है, इनपुट, ओपनिंग को नहीं बोला। कह रहे जितना आप इनपुट लगाओगे उसको 20% नॉर्मली आप मान लो कि खराब होता है। इट हैज नो रिलायजेबल वैल्यू, वो बिकने वाला नहीं है। एनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए कैन बी सोल्ड फॉर ₹1.6 पर kg। कह रहे हैं कि कोई भी क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट ए की, उसे आप बेच दोगे ₹1.60 पे। अब प्रोडक्ट ए कौन सा है? जो प्रोसेस फर्स्ट से बन रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं, तो तुम उसे ₹1.60 में बेच सकते हो। ऑल्टरनेटिवली ये इन्होंने आउटपुट की कॉस्ट बता दी। आउटपुट की कॉस्ट बताइए, सेलिंग प्राइस बताया है, हाँ, वही से। जो आपका आउटपुट आ रहा है उसका सेलिंग प्राइस। अब इन्होंने ऑल्टरनेटिव क्रिएट करा, कह रहे ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब मत आप इसे चाहो तो बेच सकते हो, और बेचना नहीं है तो प्रोसेस सेकंड में भेज दो, फर्दर प्रोसेस, एंड देन सोल्ड एज प्रोडक्ट AX। अब समझ गए मेरी बात कि प्रोडक्ट ए प्रोसेस प्रोसेस ए से तो बनता है प्रोडक्ट ए, बट जब प्रोडक्ट ए को प्रोसेस सेकंड में भेजा जाता है तो वो बन जाता है AX, और उससे हम बेच सकते हैं ₹2 का। मतलब बिना फर्दर प्रोसेस के बेचोगे तो इतने का बिक रहा है, फर्दर प्रोसेस करके बेचोगे तो इतने का बिक रहा है। समझ गए? फर्दर मटेरियल आर एडेड इन प्रोसेस सेकंड, कह रहे और भी मटेरियल ऐड होगा फिर सेकंड में, विच यील्ड 2 kg ऑफ प्रोडक्ट AX फॉर एवरी kg ऑफ प्रोडक्ट A। समझ गए? इसका मतलब ये है, जो तुम फर्दर मटेरियल ऐड करोगे वो क्या करेगा, वो 1 किलो A को 2 किलो AX बना देगा, मतलब दूना कर देगा माल। समझ गए? समझ गए? फिर क्या लिखा है, ऑफ द 160 kg पर मंथ, कह रहे हैं ऑफ द 160 kg पर मंथ ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन फर्स्ट। आपने ऊपर देखा भी था कि वर्क कितना कंप्लीट होता है, 1,60,000 किलो। कह रहे हैं 60,000 किलो तो बेचते हैं प्रोडक्ट ए, मतलब बेच देते हैं ₹1.60 का। समझ गए? एंड 1,20,000 क्या करते हैं, प्रोसेस सेकंड में डाल देते हैं AX बनाने के लिए। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन करने से पहले ना क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन वाला। प्रोसेस सेकंड है फैसिलिटी टू हैंडल अप टू 160 kg। कह रहे भैया प्रोसेस सेकंड की जो कैपेसिटी है 1,60,000 किलो तक की है, उससे कम, उससे ज्यादा नहीं। कम तो हो सकती है, ज्यादा उससे कम तो चलेगी, उससे ज्यादा नहीं, ये तो बोला मैंने। ठीक है, इतनी है ऑफ प्रोडक्ट ए पर मंथ इफ रिक्वायर्ड। अगर करना चाहो तो कर सकते हो। द मंथली कॉस्ट इनकर्ड प्रोसेस सेकंड अदर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। कह रहे कि भाई प्रोसेस सेकंड के अंदर कितना फर्दर कॉस्ट लगेगा, मटेरियल और प्रोसेस। अगर 1,20,000 किलो माल ठोकोगे तो ये लगेगा, 160 ठोकोगे तो ये लगेगा, यानी कि बीच का डिफरेंस क्या है, 60,000 किलो का है, सॉरी 40,000 किलो का है। समझ गए? समझ गए ना मेरी बात? चलो, है ना क्वेश्चन मजेदार, है ना। अब जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बिल्कुल नए नए से, ताजे ताजे से, ये क्वेश्चन झेलते नहीं है, मतलब वो होता है, इनको ऐसे क्वेश्चनों पे बच्चे को कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता। मतलब उसे अगर समझ में भी आ रहा होगा ना तो भी उसे लगता है कि कॉस्टिंग बच्चों से तभी हो पाती है
कुछ सिमिलर सिमिलर सा छपे, छपे। बिल्कुल एकदम आउट ऑफ द बॉक्स बातें आ जाती है ना कई बार, मतलब पढ़ के समझ में आ रहा होगा लेकिन दिल में भावनाएं ऐसी आती हैं कि शायद गलती होएगा ये, और कहीं ना कहीं हो ही जाता है, होता है ऐसा है। कॉस्टिंग के लिए बेस जरूरी है, बहुत बेस जरूरी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, कॉस्ट ऑडिट करते वक्त, अच्छा नेक्स्ट वीक से भाई रेगुलर, अगले वीक से हम रेगुलर है, ठीक है, अपने ऑटोमेटिक उसी ट्रैक पे आ जाएंगे हम, ठीक है। मैं फाइनलाइजिंग पे जाने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन भसड़े फिर कल ही चलाया था फाइनलाइजिंग पे, तो भसड़े थी उसमें भी बहुत दिक्कतें थी। तो आप समझ ना कि जब हम, जैसे मैं कॉस्ट ऑडिट भी करता हूँ ना, तो कॉस्ट ऑडिट को करते वक्त भी जैसे मैं सोचता हूँ यार ये ऐसे होगा, ये ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, इसको ऐसे ही करते हैं। कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड्स यही कहते हैं कि इसको ऐसे ही करना है, समझ गए। स्टिल जब मैं प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्टों को देखता हूँ, उन्होंने ऐसा नहीं करा होता है, क्योंकि करते करते पता लगना शुरू हो जाता है कि इन्होंने क्या करा है, समझ पा रहे हो? तब सम टाइम लगता है कि सामने वाले ने गलत कर रखा है, फिर धीरे धीरे करते करते रियलाइजेशन होती है कि कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है वो ही इतनी स्कैटर्ड है कि उनकी मजबूरी थी ऐसा करना। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ऑडिट को कंप्लीशन लेवल पे ले ही नहीं जा पाते, ये समय बहुत लग जाता। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज़ें होती है कॉस्टिंग में, कहीं ना कहीं हमें बहुत बेस की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 क्या लिखा है, डिटरमाइन यूजिंग, अच्छा देखो क्या मांगे इन्होंने बेटा, मेथड वेटेड एवरेज, समझ गए मेरी बात को। वेटेड एवरेज मेथड लगाने, मतलब फीफो नहीं लगाना है। वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, कॉस्ट पर केजी प्रोडक्ट ए, मतलब 1 किलो ए की क्या कॉस्ट आ रही है इन प्रोसेस फर्स्ट, एंड वैल्यू बोथ वर्क कंप्लीटेड एंड क्लोजिंग डिलीवरी फॉर द मंथ। मतलब वही वाली बात है कि मतलब हमें इन्होंने प्रोसेस अकाउंट तो मांगा नहीं है, इन्होंने बस ये मांगा है कि भाई ये बता दो जो तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया उसकी, उसकी कॉस्ट बता दो, और जो क्लोजिंग डिलीवरी है उसकी कॉस्ट बता दो। वो जो कॉस्ट निकालते हैं पहले पर यूनिट निकाल के मल्टीप्लाई करने वाला काम, समझ गए, समझ गए। ठीक है, मुझे इट इज वर्थ वाइल, क्या ये ठीक रहेगा कि प्रोसेसिंग 120 केजी प्रोडक्ट ए फर्दर, समझ गए, कि 1,20,000 को एक तरीके से इसे फर्दर प्रोसेस किया जाए, समझ, मतलब देख सकते हो जैसे तुम प्रोसेसिंग डालो कि सही है नहीं है, ये पूछ रहा है। फिर कैलकुलेट मिनिमम एक्सेप्टेबल सेलिंग प्राइस पर केजी इफ पोटेंशियल बायर कुड बी फाउंड फॉर, आगे भी लिखेंगे, हाँ तो क्या लिखा है, कैलकुलेट द मिनिमम एक्सेप्टेबल सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ पोटेंशियल बायर कुड बी फाउंड फॉर एडिशनल आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए एक्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द रिमेनिंग प्रोडक्ट ए क्वांटिटी। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हमें प्रोडक्ट ए एक्स के और बायर मिल जाते हैं तो। भाई 1,60,000 तक की तो कैपेसिटी है ना, एक भी उस तो हम कर ही रहे हैं प्रोसेस, उसके तो बायर है, कह रहे अब और बायर मिल जाते हैं, यानी कि जो रिमेनिंग 40,000 केजी हम जो बेच रहे थे प्रोडक्ट ए, दिखा दो 40,000 आप बेच रहे थे ना, कि इसे ना बेचकर हम इसे क्या करें, इसे फर्दर प्रोसेस करें और इसके बायर हैं हमारे पास, तो हम उस बायर को कितने रुपए का मिनिमम बेचेंगे, मेरी बात समझ गए आप? इससे हिसाब से भी कॉस्ट पुरानी है और एक 60 के क्लियर है? अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा प्यार से एक बार मीनिंग निकाल के पढ़ लो यार, मुझे तो बहुत खांसी हो रही है, पढ़ लो एक बार, पढ़ लो, पढ़ना बहुत जरूरी है भाई।
टेबल में दिया हुआ डेटा इसका क्या मतलब बता दो, चिंता मत करो, अभी थोड़ा आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। ये नॉर्मली वैसे टेबल के अंदर ये बता रखा है कि अगर तुम प्रोसेस फर्स्ट सेकंड में जाओगे और 1,20,000 किलो लगाओगे तो कितना मटेरियल लेबर लगेगा, और 1,60,000 लगाओगे तो कितना मटेरियल लेबर लगेगा। शुरू कर दे। इसे कॉपी कर ले। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 17। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो मुझे बताना, मटेरियल इनपुट क्वांटिटी हमने इनपुट में कितना लगाया, 2,00,000 किलो। लो भैया, 2,00,000 किलो ये मेरा मटेरियल इनपुट है। अच्छा, 40,000 ओपनिंग है। और 40,000 मेरे को ओपनिंग बता रखा है। चलो ठीक है, ठीक है। फिर लिखा वर्क कंप्लीटेड क्वांटिटी, काम कितना कंप्लीट हो गया, फिनिश्ड 160। नॉर्मल लॉस 20 भैया 100% ये लूंगा, 100% ये लूंगा। कितना मेरे बेटा, 160, 160। नॉर्मल लॉस कितना है, 2,00,000 का, खाली इनपुट का बोला हुआ है। 40,000। वैसे यूनिट स्क्रैप बता रखी है इन्होंने अलग से, क्लोजिंग बता रही है 30,000 है ना। क्लोजिंग में जरा वो बताना कितना है वो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% और 2/3। तो 2/3 का मतलब मैं समझता हूँ 66.67%। ठीक है, लेकिन आप जब कैलकुलेट करोगे ना, आप 2/3 ही लगाना, यानी कि 20 पॉइंट मत लगाइए ना, मैंने परसेंटेज के लिए ऐसा लिख दिया है, आप इसका 2/3 ही करना, 20 ही आएगा। ये तो नॉर्मल लॉस का तो कुछ आता ही नहीं है। यूनिट स्टेप बता रही क्या इन्होंने। अच्छा, चलो नहीं स्क्रैप कॉस्ट। ये पता ना कितना आ रहा है टोटल है बेटा, क्या बोला? स्क्रैप कॉस्ट भी नहीं बता रखी। वो तो है ही नहीं, बोला था नो रियलाइजेबल वैल्यू। ये टोटल कितना आ रहा है, 230। इनकी एबनॉर्मल लॉस आ गया। अच्छा, लॉस का वो बता रहे डिग्री ऑफ कंप्लीशन। नहीं, लॉस में कर लेते हैं 150। 100 बोल दिया था मैंने तो, यानी ये ओपनिंग क्लोजिंग के लिए बोला था। बताओ बेटा कितना आ रहा है ये एबनॉर्मल, ये भी 240 हो गया। 2,00,000। और ये हम्म, ठीक है। चलो अब क्या निकालेंगे,
स्टेटमेंट showing cost of each element per unit, या यूनिट लिख के पर केजी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही कॉस्ट आपके पास, आपसे इस देखो टेबल चाहो तो पहले की तरह भी कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ लिखो मटेरियल, यहाँ लिखो प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है, यहाँ लिखो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वर्किंग नहीं है ना, तो ऐसा कर सकते हो। कॉस्ट इंट्रोड्यूस, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, समझा रही हो टेबल? आ जाओ, आपको मटेरियल में ओपनिंग कितना दे रखा है? ओपनिंग मटेरियल 20 और 12। अरे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्या हो रहा है? अब तो बड़ी चिल्ला था ये। हाँ जी, कितने तो ओपनिंग बताइए बेटा? ये 20 और 12। हमने और कॉस्ट कितनी अप्लाई करी? मटेरियल इनपुट कॉस्ट 75 और प्रोसेसिंग 1,02,000 हो जाए। 75 आ रहा है ना, और ये 1,00,000, टोटल करो बेटा, 275, इसे ए बोल दो, और ये लाला जी तुम गलत करवा रहे हो। वो 20,000 है। ये 2,00,000 है यूनिट, और ये 1,90 है। 0.475। इसे बी बोल दो, क्योंकि तुम्हारा ए डिवाइडेड बाई बी 0.60 जोड़ना, 0.07। ये पर यूनिट कॉस्ट सारी है हमारी। क्लियर है? 1.6। अब इन्होंने क्या पूछा हमसे कि जो काम कंप्लीट हो गया उसकी कॉस्ट बता दो, और जो अधूरा उसकी बता दो, ऐसे ही था ना? देखो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट। देखो इसमें तुम्हें ज़्यादा दिमाग मारना नहीं है, मैं तुम्हें सही बता के चलूँ। प्रोडक्ट ए ये कितना बना है? 160। इसकी कॉस्ट कितनी है एक की पूरे की? मल्टीप्लाई कर दो, एक 72,
क्लोजिंग WIP में तुम्हें दिमाग मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मटेरियल अलग लोगे और प्रोसेसिंग कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट अलग लोगे। पता ना क्लोजिंग में मटेरियल कितना था, ठीक, और वो 20, ये 30 था, ये 20 था, ये तुमने निकाला था पर यूनिट 60 पैसा। वो शायद ये था ना, ये बेटा यही ये था ना। हाँ, करना मल्टीप्लाई 14,250 ऊपर वाला जोड़ दो, आ गया समझ में। ये पहला खत्म हो गया हमारा। अब दूसरा इन्होंने तो क्या पूछा है क्या जो हम इसे प्रोसेस करवा रहे हैं ए में वो ठीक है, सही है, सही बात है, ये पूछ रहे हैं। तो लिखते हैं, इसमें तुम दो तरीके से जवाब दे सकते हो अपना, ऐसे लाइन खींच दो, मैं तो लाइन खींच के कर रहा हूँ, तुम्हें ऊपर नीचे करना, ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है। ये लिख देते हैं, इफ 1,20,000 किलो ऑफ प्रोडक्ट ए नॉट फर्दर प्रोसेस, अगर हम इसे फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं तो माल हमारा प्रोसेस फर्स्ट के बाद ही बिक जाएगा, सही बात है। या लिखेंगे कॉस्ट, सॉरी क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बताओ कितना है, 1 रुपये 60 पैसे, क्योंकि फर्स्ट के बाद तो ये बिकेगा प्रोडक्ट, ये तो माइनस कॉस्ट पर यूनिट कितना है, तो प्रॉफिट पर यूनिट है बेटा, टोटल प्रॉफिट बताओ, 5 to 5 इंटू 1,20,000, सही बात है। अगर नहीं करेंगे तो ये कमाएंगे। अब मान लेते करते हैं, इफ 1,20,000 किलो ऑफ प्रोडक्ट ए फर्दर प्रोसेस्ड, अगर मैं फर्दर प्रोसेस करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं फर्दर प्रोसेस करूंगा तो क्या होगा, सही बात है। देखो क्या लिखेंगे, सेल वैल्यू 2 रुपए की बिकेगी, लेकिन एक बात समझिए ना, ये 1,20,000 किलो क्या बन जाएगा, 2,40,000 किलो बन जाएगा। पढ़ा था क्वेश्चन, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। और 2 रुपए का 1 किलो बिकेगा तो कितना आएगा, सही है, लेस कॉस्ट इन प्रोसेस फर्स्ट, भाई प्रोसेस फर्स्ट से 1,20,000 का सामान आया था 1.075 पे, लेस, देखो टेबल के अंदर देखो फर्दर कॉस्ट, 1,20 वाली देखना, 1,20 वाली कौन कौन से मटेरियल दे रही है, मटेरियल और प्रोसेसिंग, ये 1,32 है, ये 1,32 है, और ये कितनी है, 1,30, तो गुटका निकाल कर बोला कर और मल्टीप्लाई करके बताइए, 1,29, ये तो इसके अलावा तो कोई कॉस्ट लगी हमारी, माइनस कर दो,
बताओ तुम जस्टिफिकेशन क्या दोगे, बताओ। भेजने में फायदा, क्योंकि नॉर्मल तुम कमाते 63, वहां कमा रहे हो 99, तो प्रॉफिट इंक्रीज कर गया कितने से, निकालो 36,000, है ना। तो आप लिखेंगे इट इज बेटर या इट इज वर्थवाइल, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज वर्थवाइल टू प्रोसेस 1,20,000 kg of product A in process second for increasing profit by rupees, लिख सकते थे ना। अब और क्या पूछा इन्होंने हमसे, ये कह रहे हैं कि चलो 1,20,000 को तो तुम फर्दर प्रोसेस कर रहे हो, तुम 40,000 को भी फर्दर प्रोसेस करोगे तो मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या लोगे, सही बात नहीं है। 40,000 को भी अगर तुम फर्दर प्रोसेस करोगे तो मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या लोगे, तो लिखेंगे minimum selling price if 40,000 kg of product A, ट्रांसफर भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो फर्दर प्रोसेस। कॉस्ट की बात है भाई मिनिमम सेलिंग प्राइस का तो टेक्निकली मतलब यही होता है कि अपनी कॉस्ट कवर हो जानी चाहिए, मतलब ये है, ठीक है। तो यह लिखेंगे कॉस्ट इन प्रोसेस फर्स्ट, बताओ कितनी है, 40 इंटू 1.075, यही है ना, बताना कितनी है 43,000, ऐसा ही है। चलो ऐड ऐड क्या डालेंगे इसमें, फर्दर कॉस्ट, हाँ भाई, हाँ, बोलना है, पूछ ले दो भाई क्योंकि मैंने पहना था, हाँ त्योहारों में पहना था मैंने, मैं पूछ लेता हूँ वाइट ही चाहिए क्या अच्छा, चल मैं जरा पूछ के बताता हूँ, थोड़ा 5 मिनट दे मुझे, है ना। मटेरियल बताना अब देखो मटेरियल कैसे निकालोगे, ये देखो हमें मटेरियल चाहिए खाली 40,000 का, ये एक 60 का है, ये एक 20 का है, तो बीच का डिफरेंस क्या होगा, 40 के 2 होगा, सही बात है, बोलना एक 76 ना, एक 76 है ना, माइनस एक डिफरेंस बताना बेटा, 140 माइनस 120 कितना हो गया 20, ये तो कॉस्ट लग गई, लेकिन व्हाट अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रॉफिट फॉर गॉन, जो प्रॉफिट मेरे हाथ से चला गया, हाँ लेकिन क्यों नहीं, मैं 40 तो बेच रहा था ना, देखो ना 1 रुपये 60 पैसे, इम्प्यूटेड कॉस्ट नहीं रहते, इम्प्यूटेड नहीं रहते, समझ गए मैं बेच रहा था, ये तो कमा रहा था मैं, तो वो कवर करूंगा मैं,
21। अच्छा, अब इसमें अगर ये बात बोल देता कि भाई इतना प्रॉफिट, तो इतना प्रॉफिट और चाहिए हमें, 1 रुपये 2 रुपये, तो वो ऐड करते थे। वो बोला नहीं इन्होंने, क्या मिनिमम बोला, तो हमारी कॉस्ट ये है। तीन लाख 28। 1,00,000, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, यूनिट, यूनिट कितनी हो जाएंगी, 40 की कितनी हो जाएंगी, 80। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मिनिमम सेलिंग प्राइस, बोलो 1,28। हाँ बेटा, कितना 1.60 है, नहीं नहीं, ये समझ ना 1 हाँ, समझ गया ना, 1। मेरे को बट वो है 40,000 बिक रही है, यहाँ 80,000 बिकेंगे 1.6 पे। प्रॉफिट की बात नहीं, जो मतलब ये मिनिमम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। देखो इन्होंने ये नहीं बोला मिनिमम सेलिंग प्राइस, बोले अगर ये कुछ नहीं बताते तो मिनिमम सेलिंग प्राइस का मतलब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट कवर करनी है, मैंने वही कवर करा है। ये बोलते कि नहीं भैया 50 पैसे और ऐड कर देना, 50 पैसे कर दो और 10 पैसे बोल दे रहे हम। समझ गए, आया समझ में नहीं आया, बढ़िया था क्वेश्चन, मस्त था। ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगता है, हमें भी लगाना पड़ता है, टाइम तो लगेगा। बढ़िया, हाईएस्ट मार्क्स में ही है एक तरीके से, 10-15 नंबर की क्वेश्चन है ये, है? भाई ये होता है, पता क्या होता है, जैसे 4-5 पॉइंट पूछे, तुमसे 2 पॉइंट पूछ लेंगे। फाउंडेशन में अकाउंट के पेपर में जो शेयर का देखो अब 17 हो गया ना हमारा, तो 13वां साल है। 13वां बहुत ज्यादा आसान है, पढ़ के देखो क्या लिखा है। स्टार लिमिटेड मैन्युफैक्चर केमिकल सॉल्यूशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। द मैन्युफैक्चरिंग टेक प्लेस इन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड द कंपनी यूज फीफो प्रोसेसिंग कॉस्टिंग मेथड। समझ गए, फीफो, अब एडिट नहीं लगाना, फीफो है, फीफो प्रोसेसिंग कॉस्टिंग सिस्टम टू वैल्यू WIP एंड फिनिश्ड गुड्स at the end of the last month. At the end of the last month, a fire occurred in the factory and destroyed some of the paper files containing record of the process operation for the month. आग लग गई कुल मिला के, बहुत दुखद घटना हुई। फिर क्या लिखा है, स्टार लिमिटेड नीड योर हेल्प, तुम्हारी मदद मांग रहा है वो। अरे यार बढ़ गई, मेरे को कल शुरू ही आज इतनी बढ़ गई, लेकिन दवाई ले लिया, गर्म पानी पी लिया, सब कुछ था, है? पंखा तो गर्मी लगती है भाई। स्टार लिमिटेड नीड्स योर हेल्प टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर द मंथ ड्यूरिंग फायर अगर, कह रहे उस महीने में मदद कर दो भाई जिस महीने आग लगी थी। यू हैव been able to gather some information about the month operating activity, but some of the information could not be retrieved during to the damages and the full information was salvaged. क्या लिखा है, अब जब ऐसी लाइन स्टार्टिंग में लिखी होती ना, हमें घबराना शुरू हो जाता है यार, क्या चार, बस। अब जब ऐसी लाइन स्टार्टिंग में होती ना, हमारा दिल घबराता है, भाई क्या मदद मांगेगा यार, मदद कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा, इसकी मदद कर दूंगा तो नंबर आ जाएंगे मेरे। क्या लिखा है, ओपनिंग WIP एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 800 लीटर, 70% लेबर, 70% लेबर, 60% ओवरहेड, मतलब मटेरियल क्या मानोगे 100%। ओपनिंग WIP की वैल्यू दे दी है, और देख लो ओपनिंग की वैल्यू दे दी है, मटेरियल लेबर ओवरहेड अलग अलग नहीं दे रखे हैं, यू कांट अप्लाई वेटेड, अप्लाइड यहाँ हो भी नहीं सकता, फीफो ही लगेगा। सही है, आगे चलो।
क्लोजिंग WIP एट द एंड ऑफ द मंथ वॉज 160 लीटर, 30% लेबर, 20% ओवरहेड, यानी कि 100% मटेरियल। मटेरियल नहीं बोलो तो 100% ले लेना। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ द इनपुट, जितना इनपुट लगाएंगे उसका 10%, एंड टोटल लॉस ड्यूरिंग द मंथ वर 1800 लीटर, पार्टली ड्यू टू द फायर डैमेज। ठीक है, भाई 10% तो नॉर्मल लॉस है, लेकिन टोटल लॉस हुआ है हमारा 1800 लीटर का। इसमें मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों इंक्लूड होंगे। आउटपुट सेंड टू द फिनिश गुड्स 4200 लीटर। लॉसेस have a scrap value 15 rupees per liter. All raw material added at the commencement of the process, मतलब स्टार्टिंग में लगा दिया 100% मटेरियल। द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इज 39 फॉर द मंथ, मेड अप एज फॉलो। द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट, देखो अब इन्होंने क्या दिया, इक्विवेलेंट ऑलरेडी आपको दे दिया है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बातों को आप? हैं? वही तो निकालना है यही तो मदद करनी है इनपुट पूछा है ना, इनपुट ही मिला हमें। अब देखो, अब तुम दिमाग लगाओ अपने दिमाग में, छोटा सा ऐसे ही रफली प्रोसेस अकाउंट बना लो, और अमाउंट नहीं, सिर्फ यूनिट का। तुम्हें ओपनिंग WIP पता है, तुम्हें क्लोजिंग पता है, तुम्हें फिनिश पता है, और तुम्हें नॉर्मल एबनॉर्मल का क्लब पता है। इनपुट नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। कर दी मदद, समझ गए? कैलकुलेट क्वांटिटी इन लीटर ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट, वही पूछा। कैलकुलेट द क्वांटिटी इन लीटर ऑफ नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस, मतलब वही, अब जब इनपुट आ जाएगा तो उसका 10% निकाल दोगे, सही बात है नहीं है? एंड क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस 1800 में से 10% वाली माइनस कर देना, एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा, सही बात है? मेरी बात समझ में आ रही, मैं करके समझ में आ रही ना? नहीं बोलना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल लेबर पर एडेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। हाँ, दिखने में अजीब सा लगता है ऐसे क्वेश्चन, बट अगर थोड़ा समझेंगे ये 2 पेज में सब क्या आता है? ज्यादा 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 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रॉ ये प्रभु, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड एडेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट फॉर द मंथ। ठीक है, आपने मटेरियल लेबर ओवरहेड कितना कितना लगाया है वो आपकी मल्टीप्लाई करके पता लग जाएगा आपको, बेसिकली ले रखा है और उसकी अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, कहो तो देखो, मैं तुम्हें सॉल्यूशन से समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो मैंने क्या बोला था, ओपनिंग तुम पर है, नॉर्मल एबनॉर्मल का क्लब्ड अमाउंट है, क्लोजिंग है, फिनिश्ड है, इसे ऐड करा, इसे लेस करा, ये निकल जाएगा बैलेंसिंग में रॉ मटेरियल कितना लगाया। ये तो पहला पर्पस खत्म। फिर अब देखो कितना तुम्हारा इनपुट है 5360, इसका 10% खराब होना चाहिए, मतलब 536, और हुआ कितना है 1800। तो अगर मैं 1800 में से 536 10% लेस कर दूंगा तो मेरी एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी आ जाएगी। पहले तो पर्पस क्लियर हो गए। फिर क्या बोल रहा है वो, रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड को अलग अलग बताओ। तो देखो कॉस्ट इक्विवेलेंट तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, क्लियर है? ठीक है, इसको छोड़ो, यहां से पता लगेगा तुम्हें। देखो ये वाली स्टेटमेंट तुम्हें बनानी है। ओपनिंग कितना है तुम्हारे पास 800, इनपुट इतना, और फीफो लगाना है तो मटेरियल तो लगेगा नहीं, और ये 30 और 40%, समझ गए? ऐसे ही फ्रेश इनपुट, तो तुम्हें पता लग जाएगा तुमने मटेरियल कितना लगाया है, इतने रुपए का, लेबर इतनी लगाई है, ओवरहेड इतनी लगाई है। इनकी मल्टीप्लाई जब तुम कर दोगे किससे, पर यूनिट से, तो तुम्हें कॉस्ट पता लग जाएगी इनकी कि तुमने कितना मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाया है। समझ गए? आगे समझ में नहीं आया बोलो? ठीक है, बट एक चीज रखना, जो मटेरियल है उसमें स्क्रैप वैल्यू जरूर ऐड कर देना, क्योंकि तुम टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप को माइनस करके नेट निकालते थे। याद आ रहा है? आप टोटल मटेरियल कॉस्ट लेते थे, स्क्रैप को माइनस करके फिर नेट वैल्यू आती थी, फिर तुम कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे। तो पहले आपने कॉस्ट पर यूनिट, तो अब उल्टा चलना है, तुम्हें स्क्रैप को ऐड करना है, तो तुम्हारा ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट आएगी निकल के। बस उसके बाद तो तुम ये बना ही दोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, उठा पटक मचानी है। क्लियर है?
बस मुझे इतना बता दो कि पहले 2 पॉइंट में तो बच्चे को दिक्कत आती नहीं है, मुझे इतना बता दो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तुम्हें? इसमें है कुछ नहीं, तुमने ये निकाल लिया है ऑलरेडी और ये तुम्हें दे रखा है डेटा ऑलरेडी, समझ गए? एक बार करके देखना, नहीं होगा तो मुझे बताना, ठीक है? प्रोसेस कॉस्ट खत्म होता है बेसिकली, ठीक है? ये है। चलिए बाय बाय, धन्यवाद।